प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। इस समय लाउड स्पीकर पर अजान, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा, इन मुद्दों को लेकर के जो हिंदूवादी संगठन हैं वह अलग अलग बातों को लेकर के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कुछ लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा को पढ़ने और कुछ लाउड स्पीकर पर कुरान को पढ़ने को लेकर के बातें सामने आ रही हैं। पर आज मेरे सामने हैं इंजीनियर आगा यूनुस, जो कि अलीगढ़ से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। यानी कि इनसे मुलाकात इसलिए और ज़रूरी है कि जो लाउड स्पीकर वाला मैटर है उसमें कांग्रेस भी कूद गई है, क्योंकि यह पूर्व में कांग्रेस के इनके पास कई पद रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आगा यूनुस जी, आप इस लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पर क्या लेकर के आए हैं, मतलब आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हम लोग देशभक्त लोग हैं और हमें देश की समृद्धि और विकास की चिंता है। जी। हमारा मुद्दा ये है कि आज देश महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है। जी। देश के प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी से दूर भाग रहे हैं। देश की सरकार महंगाई और बेरोजगारी से दूर भाग रही है और जनता की मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि महंगाई 7वें आसमान पर जाके बैठ चुकी है। बेरोजगारी से जनता, युवा बिल्कुल बेहाल है। रोजगार जीवन का एक अंग होता है और महंगाई एक तरह से दीमक है जो जनता को लूटती चली जाती है, आर्थिक तौर पर तबाह और बर्बाद करके तमाम लोगों की, चंद उद्योगपतियों की जेबों को भरती है। जी जी। और जनता को लूटती है। तो मेरा कहना यह है कि क्यों ना लाउड स्पीकर पर जब ये बात आई है तो लाउड स्पीकर का सही उपयोग भी हो जाए देशवासियों के लिए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जो सबसे अहम मुद्दा है, जिससे बचने के लिए सरकार और सरकार के लोग और सत्ता पक्ष पार्टी के लोग ये सब एक खुला षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम उनको मुद्दों से न भटकने दें। हम प्रधानमंत्री जी की कानों तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि उस लाउड स्पीकर के माध्यम से, जिस लाउड स्पीकर को हम लगाना चाहते हैं, उस पर हम ये बताना चाहते हैं कि देश के अंदर महंगाई है, हम महंगाई के गीत बजाएंगे, हम बेरोजगारी के गीत बजाएंगे। मेरा देश परेशानी में है, मेरे देश के लोगों को जागने का समय है। हम देश के लोगों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि देश के अंदर महंगाई उफान पर है। हम प्रधानमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, दिल्ली तक, कि देखिए ये लाउड स्पीकर यहां से आपको कह रहा है कि महंगाई 7वें आसमान पर है, सखी सैया नइखे कमात हैं, ऊपर से महंगाई डायन खाए जात है। ये बात हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है भुखमरी में 101 नंबर पे पहुंच गया इस मोदी सरकार के काल में। 97% के लोगों के आय में कमी हो गई। 23 करोड़ लोग भुखमरी, मध्यम वर्गीय से गरीबी में प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए, 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो चुके हैं। ये मोदी सरकार ने इतने भारी टैक्स लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम देखें, यहाँ रसोई गैस के दाम आप देखें कितने 7वें आसमान पर हैं। ये इसने पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाली ये भारत की सरकार है। 28 लाख करोड़ करीब रुपए इस सरकार ने अर्जित अलग से किए हैं इस देश की जनता से 7 साल में, 7.5 साल में। वो पैसा कहां है? आज दवाई महंगी, शिक्षा महंगी, शिक्षा के लिए किताब कॉपी महंगी, खाद्यान्न की सभी वस्तुएं महंगी, सरसों का तेल महंगा, कोई भी चीज ले लीजिए, टूथपेस्ट से लेके बर्तन के साबुन से लेके मुंह के धोने के साबुन से लेके कोई भी चीज ले लें आप, खाद्यान्न से जीवन यापन करने की जरूरत की कोई भी चीज ले लें, उसको 7वें आसमान पहुंचा दिए। तो आप क्या कहते हैं कि लाउड स्पीकर को कहाँ लगाएंगे और उस पर क्या सुनाई देगा? हम उस पर ये सोचते हैं। हमने एक बैठक की, उसमें पाया गया जो देशभक्त लोग थे, जिनको इस बात की चिंता है कि लोग भुखमरी पे जा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं। हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों पर जू नहीं रहेगा। हम सोच रहे हैं कि शायद ये संवेदनहीन सरकार
हमारा ये लाउड स्पीकर के तहत अगर जो बात पहुंचेगी लाउड स्पीकर के जरिए, महंगाई और बेरोजगारी उसमें होगा, उल्लेख होगा, जो बेरोजगारी है उसके ऊपर गीत होंगे और महंगाई का गीत होगा। शायद वो मधुर गीत के रूप में वो प्रधानमंत्री जी को शायद वो पसंद आ जाए और उस पर वो संज्ञान ले ले। तो कहाँ लगाए जाएंगे? हम घरों पे लगाना चाहते हैं। हम प्रशासन से इसकी अनुमति मांगने के लिए पत्र भेज रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें ये बात जो देश से जुड़ा मुद्दा है, देश के लोगों से जुड़ा मुद्दा है, इसके लिए लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दी जाए ताकि भारत की सरकार इसको सुन सके और इस पर अपना जनता को राहत दे सके। तो यानी कि आप जो लाउड स्पीकर है वो किसी धार्मिक स्थल पर ना लगा करके जो घरों की छतें हैं उस पर लगाएंगे और उस पर हम लोग कानून संगत लोग हैं। हम जो जितना सुप्रीम कोर्ट का मानक है या जो गाइडलाइन है वो जितना भी डेसिबल है उस डेसिबल पर परमिट करे यहाँ का प्रशासन, हम उस पर हम लगाएंगे। हम कोई धार्मिक स्थल पर नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए धर्म लोगों का एक अपना पर्सनल विषय है। हम राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते, हम देशभक्त हो ही नहीं सकते अगर हम धर्म को घर से बाहर लेके आते हैं। कोई मुस्लिम अगर धर्म में अपने आप को है और क्या हिंदू धर्म का है, वो अपने पूजा करे, पाठ करे, मंदिर में करे, घर में करे, ये उसका व्यक्तिगत निजी फैसला है। लेकिन वो जब घर से निकलता है कहीं पर भी तो वो भारतीय है, कुछ और नहीं है। तो भारतीय बनो पहले। हम देश के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, आपके माध्यम से देश से आह्वान करना चाहते हैं, आप लोग भी एक भारतीय होने के नाते इस वक्त जो भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है महंगाई और बेरोजगारी, उसके लिए आप लोग लाउड स्पीकर अपने अपने छतों पर लगाएं और मानक अनुरूप लगाएं। हम लोग कानून संगत चलना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार को भी ये योजना हमारी पसंद आएगी क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। हम लोकतंत्र में एक विपक्ष हैं और एक विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, जनता को राहत दिलाना चाहते हैं और सरकार से आह्वान करते हैं कि महंगाई को आप नीचे लेके आओ और रोजगार दो। जितने लोगों का रोजगार छूट गया उनको, और जितनी चीजें तुमने महंगी की हैं, 800 दवाइयां महंगी हो गई, पैरासीटामॉल तक महंगी हो गई। अरे कहां जाएगा? लचर शिक्षा व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य सुविधा, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो आगा जी जैसा कि जो कुछ संगठन हैं उनके लोग लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा मतलब लाउड स्पीकर उन्होंने सार्वजनिक स्थल पर लगाने की अनुमति मांगी है प्रशासन ने, जिसमें कि प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी है, मना कर दिया है। तो जो लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थल पर लगा करके हनुमान चालीसा चलाने वाला मैटर है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सार्वजनिक स्थल पर लगाने की अनुमति मांगना ही ये एक अपराध है। सार्वजनिक स्थल मतलब सबका स्थल। हमने तो इसके अंदर हम मांग करेंगे हम अपने घरों पर, हमने तो सार्वजनिक नहीं कहा। और ये भी देश से जुड़ा मुद्दा। और फिर इसके अंदर आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक कौन रहा है? आप भी सुप्रीम कोर्ट के 10 से 6 के जो टाइम है जिसमें आप लाउड स्पीकर यूज कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू मजहब के लोग हो चाहे कोई भी हो, भाई अजान भी 10 से 6 के हिसाब से हर जगह हो रही है। तो आप भी पढ़िए, जिसको हनुमान चालीसा पढ़ना है वो पढ़े, कौन रोक रहा है? ये तो उन्मादी ताकतें हैं जो देश के अंदर घृणा और नफरत की राजनीति के तहत अपनी प्रसिद्धि के लिए ये काम कर रही हैं और सरकार इनके पीछे खड़ी है और इसलिए इनका मनोबल बढ़ता चला जा रहा है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये अराजक तत्व लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। जी जैसा कि एक अलीगढ़ की सपा नेत्री हैं, उन्होंने भी इस लाउड स्पीकर पर जो हनुमान चालीसा वाली बात है इस पर ये कहा है कि अगर लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा बजेगा तो हम भी मंदिरों के सामने लाउड स्पीकर लगा करके उसमें कुरान का पाठ करेंगे। तो देखिए मैंने नहीं पढ़ा न सुना, लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं, अगर मीडिया पे चल रहा है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं इस बयान के साथ नहीं हूं, क्योंकि ये देश सबका है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये भाईचारा, ये देश के लोग इस नफरती ताकतों को, जो लोग आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, इनको हराएंगे। देश के लोग को जागना होगा और ये जो अराजक तत्व जो सड़कों पर उधम कर रहे हैं, सड़कों पर बुरी बुरी नारे लगा रहे हैं, देखिए ये असल में क्या है? ये धर्म का आवरण ओढ़कर ये क्या अधर्मी लोग हैं। ये लोग धर्म, जो हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक महान विचार है। इसके अंदर देखिए लोगों में मोहब्बत, भाईचारगी, वसुदेव कुटुंबकम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को आप बदनाम कर रहे हो। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं।
ये लोग जानते ही नहीं कि भाई आप ये समझिए इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, वरना ये ना तो ये हिंदू धर्म को बदनाम करते, ना ये भगवान श्री राम को बदनाम करते। ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं धर्म के नाम पर। तो आपने देखा कि इंजीनियर आगा यूनिस कांग्रेसी नेता ने जो इस समय लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा को पढ़ना सार्वजनिक स्थल पर और उस कुरान के पाठ को करना इत्यादि जो लेकर के मामला आया है, तो कांग्रेसी नेता इंजीनियर आगा यूनिस जी ने यह प्लान किया है कि हम घरों की छतों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे और उस पर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उसको लेकर के उस पर प्रशासन से अनुमति लेंगे, अनुमति भी उसकी लेंगे पहले, यानी कि उस पर कोई भी धार्मिक कोई गीत इत्यादि नहीं उस पर नहीं होगा, देशभक्ति, देश का गीत होगा, देशभक्ति वाले भी गीत होंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि प्रशासन इनको अनुमति देता है या नहीं देता है। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।